हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ योर साइंस क्लास। सो एज़ यू नो दैट कि आप लोग के फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन पास आ गए हैं और आपका सिलेबस क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं आपके फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में। सो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन बहुत अच्छे से सब कुछ ऐलान कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के रिवीजन क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दी चैनल। ठीक है, आप लोग जाइए चैनल पे जाइए और वीडियोस पुरानी चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की रिवीजन क्लास की वीडियो देख लीजिए और ज़रूर देखिए, बिकॉज हो सकता है मैम ने वहाँ पे कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी टिक किए हों। राइट, आप सबके क्या टारगेट्स होने चाहिए, आप सबके टारगेट्स होने चाहिए फुल मार्क्स लाने हैं आप लोग को एग्ज़ाम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में साइंस सब्जेक्ट में आप लोग के फुल मार्क्स आने चाहिए और जिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे वो मैम अनाउंसमेंट करेंगी। ठीक है, आप सबको पता है आपका जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन है उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स का होगा, वो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन टाइप क्या होगा, MCQ। 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के और MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन सही आंसर में आप लोग को टिक करना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से अपना पेपर दीजिएगा, टाइम से देना है आप लोग को। सारी चीज़ें मैम बता चुकी हैं। आप लोग का पेपर जिस भी टाइम पे है, जब आप लोग को अपने स्कूल के ऑफिस से लिंक सेंड किए जाएंगे तो आप लोग को उसी टाइम पे, ठीक है, एग्ज़ाम देना है और अपना टाइम से सबमिट कर देना है पूरा पेपर करके। और आई होप कि 7th क्लास के बच्चों के फुल मार्क्स आएंगे क्योंकि सारे बच्चों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। राइट, तो आप लोग फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लीजिए। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन क्लास करेंगे और जितना भी मैम ने पिछले वीक में आप लोग को दिया है, इमेजेस सेंड की थी, कुछ वर्क की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिएगा। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आंसर से या एक्सरसाइज सोल्यूशन पार्ट से भी आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। चैप्टर के 20 से भी 1-2 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, आप सबने अच्छे से वीडियो देखा हुआ है, मैम के साथ पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। आपके साइंस टीचर ने भी बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है और आप लोग को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देना है अपने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में। तो चलिए बुक ओपन करिए और चैप्टर नंबर 3। सो आप सब पे से जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड का रिवीजन क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे, चैनल पे एडेड है। नाउ आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन देखेंगे फटाफट से और आप लोग प्रिपेयर करिए। ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम स्टूडेंट्स। आप लोग के आई होप फुल मार्क्स हैं, बहुत ही ध्यान से देना है, एक्टिव होके देना है। ठीक है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। नाउ चैप्टर नंबर 3 है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। तो जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि मैम कैसे पढ़ाती हैं। मैम पढ़ाती हैं जब भी तो आप लोग को क्या करना है, अपने टेबल में या आप लोग जैसे भी पढ़ते हैं स्टूल में अपना मोबाइल सामने रख देना है और बुक को ओपन कर लेना है, पेंसिल निकाल लेना है और साथ में कॉपी भी रख लेना है। जहाँ पे भी मैम बोलेंगी ये लाइन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप लोग डबल स्टार बना लेंगे या टिक मार्क कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे, जो भी मैम जहाँ जहाँ पे बताएंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे आप लोग को याद रहेगा कि मैम ने यहाँ पे बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। राइट, इससे आप लोग के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक तरीका है पढ़ाई करने का, अच्छी से पढ़ाई करने का। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आप सबको पता है फाइबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, जो हमें कहाँ से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर हमें किससे किससे मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट से हमें क्या मिल जाता है, कॉटन, जूट। राइट, एनिमल से क्या मिल जाएगा, वूल। वूल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनिमल का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैम ने क्या बताया था, सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर होता है जो कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है केमिकल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आप लोग को सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और नेचुरल फाइबर क्या होता है। फिर जो वूल होता है हमारा, जो है नेचुरल फाइबर के कैटेगरी में आता है। वो किससे, कौन से एनिमल से होता है, ठीक है। तो 3 तरह के एनिमल से होता है, वो है गोट, शीप और रैबिट। ये 3 एनिमल ऐसे हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अंगोरा गोट जिससे हमें वूल मिलता है, अंगोरा रैबिट है। फिर उसके बाद पाशमीना गोट जो कि कश्मीर में मोस्टली पाए जाते हैं। एंड चौथा है कैशमीर गोट।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा याक एंड एप्लेका। तो ये सारे जितने भी एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन सबसे क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है। नाउ आप लोग सेकेंड पेज में आ जाइए। तो पाशमीना वूल, ठीक है, पाशमीना वूल पाशमीना वूल से क्या बनाया जाता है, पाशमीना शॉल बनाया जाता है। कैशमीर इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैशमीर गोल्ड विच आर फाउंड ओनली इन द रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम वूल ऑफ किंग भी कहते हैं, ठीक है, वूल ऑफ किंग भी कहा जाता है पाशमीना को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सिल्की होता है और यूज़ करने में भी अच्छा होता है। नाउ यहाँ पे हम आ जाएंगे। उसके बाद एनिमल दैट गिव वूल, कौन कौन से एनिमल देते हैं, शीप, कहाँ पे लोकेशन क्या है, ये वाला शीप से जो हमें वूल मिलता है कौन कौन सी जगह पे मिलता है इंडिया में, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। नाउ याक, ठीक है, याक कहाँ पे होता है, यहाँ पे तिब्बत एंड लद्दाख, ये 2 प्लेसेस हैं। अंगोरा गोट कहाँ पे पाई जाती है, अभी मैम ने आपको बताया, जम्मू एंड कश्मीर। काश्मीर गोट कश्मीर में, कैमल राजस्थान, लामा और एप्लिका कहाँ, साउथ अमेरिका। नाउ इंडियन ब्रीड ऑफ शिप, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके आगे हम जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ब्रीडिंग एंड रियनिंग ऑफ शिप, हम कैसे अच्छे शिप को सेलेक्ट करते हैं, राइट। जैसे हमारे जो आप जानते हैं हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे जानवर चूज़ करने हैं जिससे हमें अच्छा सा वूल मिल सके। ऐसा ना हो कि हम ऐसा एनिमल चूज़ कर लें जिससे हमें ख़राब वूल मिले। तो इसलिए हम अच्छी एनिमल की वैरायटी चूज़ करते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा वूल मिलेगा, अगर हम पंजाब साइड जाएंगे तो हम ऐसा करके चूज़ करते हैं और उन्हीं गोट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को कहते हैं, ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके आगे आ जाता है शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग पहला प्रोसेस होता है वूल को ऑब्टेन करने का। इसमें क्या होता है शेयरिंग में, ये इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक आदमी है वो क्या कर रहा है, शिप के वूल निकाल रहा है उसकी बॉडी से। शेयरिंग के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या किया जाता है, स्काउरिंग में वूल, उसी वूल को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह प्रेजेंट है या गंदगी है तो वो क्या होगी, वॉश आउट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या आता है, वॉश करने के बाद का यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। तो उसको हम लोग कहाँ पे, फैक्ट्रीज में भेज देते हैं उस वूल को जिसको हमने शीप की बॉडी से निकाला, उसके बाद वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने उसको कहाँ भेज दिया, फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बनाई गई है वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे क्या सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है, उस वूल को, ठीक है, मशीन में डाला जाता है या हाथ से कुछ प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसे मतलब लंबे लंबे से उसमें किया दिया जाता है। फिर उसके बाद कॉम्बिंग का प्रोसेस आता है, क्योंकि जो वूल होता है वो बहुत ही अरझा हुआ होता है, तो उसे क्या करते हैं, देन वूल इज़ कॉम्ड टू रिमूव स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, ठीक है। तो उसमें जो फ्लफ़ी फाइबर्स ऐसा ऐसा वूल हो जाता है ना, ठीक है, फ्लफ़ी सा गोल गोल सा, तो उसको क्या करते हैं, देन जो फोर्थ हमारा प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्बिंग का प्रोसेस है। देन द वूल इज़ कॉम्ड टू रिमूव द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर कॉल्ड बर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है, आप लोग स्टेप्स यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, नोटिस क्या करना है, स्टेप्स नोटिस कर रहे हैं कि एक के बाद एक क्या स्टेप हो रहा है। फिर उसके बाद डाइंग का स्टेप होता है, उसमें हम कलर देते हैं, ठीक है। फिर कार्डिंग का स्टेप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। फिर रोइंग का स्टेप होता है, हम बड़ी सी मशीन में वूल को डाल के उसको रो करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि वूल क्या हो, पतले पतले से धागे जैसा हो जाए, जिससे हमें कोई भी क्लोथ बनाने में, कुछ भी बनाने में आसानी रहे। फिर उसके बाद स्पिनिंग का प्रोसेस आता है, उस वूल को हम एक मशीन में डाल के, ऐसा देख लीजिए यहाँ पे हैंड का भी यूज़ किया जा रहा है, पतले पतले धागे में कर लेते हैं। आप लोग ने देखा होगा आपके घर में वूल से स्वेटर बनता होगा, आपकी नानी हैं, दादियाँ हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, ठीक है, आपकी मम्मी है, कुछ लोग की मदर्स भी होती हैं जो बहुत इंटरेस्टेड होती हैं स्वेटर बनाने में, तो आपने ऊन का गोला देखा होगा, ठीक है, वो थ्रेड से बंधा होता है पूरा ऊन का गोला। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे प्रोसेस में हैंड का यूज़ किया जाता है। कलरफुल वूल आते हैं आजकल के हमारे मार्केट में, पहले तो सिर्फ वाइट कलर का वूल आता था, वाइट और जिस कलर की शिप हुई उसी कलर का वूल, लेकिन आज का हमारा मॉडर्न टाइम है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बनाने लग गए हैं, तो हम लोग डिफरेंट कलर का वूल बनाते हैं, डिफरेंट कलर का स्वेटर पहनते हैं। तो ये सारे हमारे प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है ना। फिर नाइटिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है। फिर कैसे बुनाई वगैरह होती है, बेसिकली वूल से क्या क्या बनाया जाता है स्टूडेंट्स,
स्वेटर, सॉल, सॉक्स जो है हमारे वो भी वूल से बनता है, ग्लव्स भी। ठीक है, जब विंटर सीज़न आता है तो ठंड में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का वूल का सामान पहनते हैं, लाइक सॉक्स पहन लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं ठंड में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसका यूज़ करते हैं, मफलर, शॉल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो वूल से नाइट करके बनाई जाती हैं और हमारे मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मशीन का यूज़ होता है। ठीक है, पहले ज़माने में स्वेटर बेसिकली क्या किया जाता था, हाथ से बिना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, कुछ मशीनें आ गई हैं जो हमारा मार्केट में स्वेटर मिलता है वो हाथ से ना बुन करके मशीन से बुना जाता है, तो अच्छे से नाइट भी हो जाता है, मतलब टाइटली पैक्ड होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, क्रैबिंग। आफ्टर नाइटिंग एंड विंग फैब्रिक गोज थ्रो हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लोथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैबिंग। ठीक है, तो क्रैबिंग मतलब क्या होता है, हम किसी भी स्वेटर को बुनने के बाद उसकी धुलाई कर देते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर से, जिससे क्या हो, वो सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा अच्छा हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए हमारे लिए, इसलिए ये स्क्रैबिंग का प्रोसेस किया जाता है। नाउ हम आगे आते हैं पेज नंबर 27 में। पेज नंबर 27 में यहाँ पे सिल्क के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग ने देखा होगा कि आपके घर में सिल्क के कपड़े भी होते हैं और सिल्क की साड़ियाँ मम्मी लोग आप लोग की पहनती हैं। सिल्क कैसा होता है, बहुत ही चिकना होता है, चिकना सॉफ्ट सा होता है, यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये सिल्क जो होता है वो कौन से एनिमल से बनाया जाता है, इंसेक्ट से, सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ जिसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम है बॉम्बिक्स मोरी। तो आप लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिए। सिल्क वॉर्म के जितने भी नाम है, सिल्क मॉथ भी कहा जाता है, सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है और बॉम्बिक्स मोरी भी कहा जाता है। सो सेरिकल्चर क्या होता है, द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। उसके बाद यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है सिल्क कैसा दिखता है। सिल्क का क्लॉथ आपके घर पे भी होगा, आप लोग अपनी मदर से बात करके सिल्क के क्लॉथ को भी देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक स्टेप हमने पढ़ा था, वो ये था कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है और हमें सिल्क कौन से स्टेज से मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ी थी। तो जो सिल्क मॉथ होता है, फीमेल सिल्क मॉथ ले अबाउट 400 to 500 एग्स एट अ टाइम। एक बार में कितने एग्स ले करती हैं, 400 से 500 के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया था उनके बीच में एक कैटरपिलर का स्टेज भी आता है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है। पहले क्या है, ये एग्स हैं। ठीक है, द टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ईच एग। ठीक है, तो ब्लैक कलर के कैटरपिलर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये लार्वल स्टेज है। फोर्थ में द कैटरपिलर स्पिन अ कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप में ही वो रोटेट करते हैं। फिर प्यूपा आ जाता है। प्यूपा के बाद वो दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, पहला है एडल्ट स्टेज में, दूसरा है हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, सिल्क कब मिल जाता है। ठीक है, समटाइम्स पीपल अनवाइंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम दी कुकून्स एंड व्यू इट इनटू सिल्क क्लॉथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाया हुआ है सिल्क वॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही हमारी जो साइकिल है वो चलती रहती है और हमें सिल्क ऐसे मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ था, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ पाउंड ऑफ सिल्क from a mass of cocoon. It is estimated that around 2000 to 3000 cocoon are needed to produce 1 pound of silk. तो कितने, 1 पाउंड सिल्क के लिए कितने कोकून चाहिए, 2000 से 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2000 से 3000 कोकून्स हमें चाहिए 1 पाउंड सिल्क के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ये प्रोसेस इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क मिल सके। नाउ हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, पेज नंबर 28। उसके बाद ये प्रोसेस है, क्या है, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, सिल्क वॉर्म को सिल्क मॉथ भी कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरी भी कहते हैं। ये लोग खाना क्या खाते हैं, खाने में ये लोग खाते हैं मलबेरी लीव्स। तो इस इमेज में दिखाया हुआ है कैटरपिलर्स ऑन मलबेरी लीव्स। ठीक है, जब इन लोग को भूख लगती है तो इन लोग को मलबेरी लीव्स खिलाया जाता है, जो इंडस्ट्री में पालते हैं। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये एक रोटेटिंग सा फ्लास्क होता है, मैन मेड फ्लास्क है जिसमें रोटेट किया जाता है सिल्क वॉर्म से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, cocoons are kept under the sun or treated with hot steam, boiling water or heated in microwave to kill the pupa inside the cocoon. ठीक है, प्यूपा को किल करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रीलिंग का प्रोसेस है। आफ्टर दैट अ रील्ड फिलामेंट आर स्पून इनटू yarn, दिस कॉल्ड थ्रोइंग एंड देन woven to fabric, दिस इज कॉल्ड रॉ सिल्क। ठीक है, इट इज़ स्टिल हार्डर, इट इज़ वॉश टू रिमूव द सेरेसिन एंड टू मेक इट लाइट, सॉफ्ट एंड शाइनी।
ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस के साथ हमारा एक सिल्क का कपड़ा बन के तैयार होता है। उसको शाइनी करने के लिए सब अलग अलग प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ सिल्क हमारे मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरह के सिल्क प्रेजेंट है, लाइक कोसा, क्रीप, मलबेरी एंड मूंगा। 4 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क जो हमारे मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है, ये क्रीप सिल्क दिया है, ये मलबेरी सिल्क दिया हुआ है, राइट। फिर यहाँ पे एक ऐसा इंसेक्ट भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंसेक्ट है जो हमें सिल्क देता है? इंसेक्ट लाइक मतलब बॉम्बिक्स मोरी, मतलब सिल्क वॉर्म के अलावा भी कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं जिनसे हमें सिल्क मिलता है। वो हैं इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश, मे फ्लाई, सम बीटल्स एंड स्पाइडर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सिल्क। ठीक है, सिल्वर फिश, मे फ्लाई, बीटर्स, स्पाइडर्स, ये क्या होते हैं? ऑल्सो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हेल्थ हजार्ड्स दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। सॉर्टर डिजीज़ कैसे होती है? देयर आर हेल्थ हजार्ड्स फॉर द वर्कर्स इन वूल इंडस्ट्री। तो जो वर्कर्स होते हैं वो जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में देखेंगे, जूता चप्पल की फैक्ट्री में भी जाएंगे, खाने पीने की फैक्ट्रीज में भी जाएंगे, तो वहाँ पे जो गैस निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, हमेशा मास्क वगैरह लगा के रखना होता है ना, क्योंकि वो उनके हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो सिल्क बनाते टाइम भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है, लाइक देयर आर हेल्थ हजार्ड्स फॉर द वर्कर्स इन वूल इंडस्ट्री। Many may get infected with a fatal blood disease called Sotto disease. Sotto disease क्या है? blood disease है। It is result from inhaling spores of the bacteria। ठीक है, Bacillus anthracis present in the wool contaminated shape। तो इसीलिए क्या कहते हैं, वूल को क्या किया जाता है? जब भी हम शीप से वूल निकालते हैं तो उसे क्या करते हैं? वॉश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वॉश करने की कोशिश करते हैं जिससे उसमें जो गंदगी है, बैक्टीरिया वगैरह है, वो वॉश आउट हो जाए। अगर गलती से भी बैक्टीरिया रह जाता है तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। फिर लंग इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब सिल्क को बॉयल कर रहे हैं या कुकून का जो अलग अलग प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वर्कर्स पे मे बी उनसे गलत मतलब गंदी सी स्मेल आ रही हो, उन्होंने अगर इनहेल कर लिया उस स्मेल को, तो इससे क्या होता है, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होती है। अगर आप जूते चप्पल की इंडस्ट्रीज़ में भी देखने जाएंगे तो वहाँ की भी बहुत सारी अलग प्रॉब्लम है, राइट। तो जो भी सामान आज के टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को वेस्ट मत करिए, यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए, फेंकिए मत, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जाता है। लोग यहाँ पे अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए भी चीज़ें बनाते हैं। फिर यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं इसके मोस्टली सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज की क्लास में। फाइबर क्या होता है आपको पता है, फाइबर 2 टाइप के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। वूल आपको पता है कौन कौन से एनिमल से बेसिकली वूल आता है, शी, गोट, याक, रैबिट, राइट। नाउ शेयरिंग इज़ दी प्रोसेस वेयर हम फ्लीस निकालते हैं उसका। स्काउरिंग में क्या करते हैं, वूल को वॉश करते हैं। और स्क्वायरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वॉश करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें कम से कम बीमारी तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, हमारे वर्कर्स सेफ रहें, इसलिए वॉशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ 5वां स्टेप क्या है, सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग क्लासीफाई वूल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में किया जाता है। लाइक अगर शीप का वूल है या कहीं से हमें अलग जानवर से मिला है तो हम अलग अलग तरीके से रखते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी का वूल सॉफ्ट है, किसी का हार्ड है, किसी का वूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को उसको डिफ्रेंशिएट कैटेगरी में या डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। फिर 6th प्रोसेस हमारा कार्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ वूल फाइबर, जो हमारा वूल फाइबर हम उसे सीधा करते हैं। 7th स्टेप है कैटरपिलर का स्टेज, जो लार्वा ऑफ एन इंसेक्ट है, इंसेक्ट का लार्वा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा राउंड अप का पॉइंट। राउंड अप क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 1, फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, ठीक है। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर, तो आप सबको पता है कि वूल एंड सिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। शिप आर रियर्ड फॉर द ऑब्टेनिंग वूल। नाउ कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ और बॉयल टू गेट सिल्क, ठीक है, कोकून्स को बॉयल किया जाता है सिल्क को लेने के लिए। सिल्क आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 4 तरीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। बाकी हम सिल्क से क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में,
सॉर्टर डिजीज़ हो जाती है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है उसकी स्मेल से, ठीक है। और अगर हम उसे वॉश कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वर्कर्स को। तो हमें अपने वर्कर्स को सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको वॉश करना चाहिए, बैक्टीरिया रिमूव करके यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई नो कि 7th क्लास के बच्चों के फुल मार्क्स आने वाले, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की हुई है और आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग ध्यान से पेपर करना है, टाइम से उसे सबमिट कर देना है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।